बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लोडेड फ्राइज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ। ज़बरदस्त रेसिपी है, जायकेदार है और स्पेशली बच्चों को ज़रूर पसंद आने वाली है, तो ज़रूर इसको ट्राई करें रमज़ानों में, तो मज़ा दुबाला हो जाएगा। रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो सब्सक्राइब का रेड बटन दबाइए, बराबर में दी गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर नई रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो अब आते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ मैंने तकरीबन 2 कप के बराबर ऑयल लिया है। ऑयल जो है वो थोड़ा सा गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें फ्रेंच फ्राइज़ डालेंगे। ये फ्रोज़न मैंने लिए हैं, तो ये 400 ग्राम मैंने लिए थे, तो 2 बैचों में इसको फ्राई करूँगी। जब अच्छा गर्म तेल हो जाएगा उसी में हमने इसको डाला और इसको तकरीबन 3-4 मिनट के अंदर ही ये रेडी हो जाते हैं। इसका कलर चेंज नहीं होना है बस, लेकिन इसको अच्छा कुक करना है। तो दरमियानी आंच पे हमने इसको फ्राई करा है। तो अब देखें अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं, तो आप इसको निकाल लेते हैं। अच्छी तरह से आपने यहाँ पर तेल को झाड़ देना है, बहुत अच्छी तरह से। जब आप इसको यहाँ पर तेल को झाड़ देंगे तो ये बहुत ड्राई से होते हैं। तो सारे के सारे हम इनको निकाल लेंगे और अब दूसरे बैच भी हम इसी में फ्राई करेंगे। दूसरा बैच भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हमने एक पैन में बिना तेल के हमने सीख कबाब डाले हैं 2 अदद। तो ये भी फ्रोज़न ही है, अगर आपके पास घर में बने रखे हैं और फ्रिज हुए हुए तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसको हमने खाली गरम करना है और इसमें ऑयल नहीं डालना है, ये ऑलरेडी कुक होते हैं। तो अगर आप चाहें तो यहाँ 3 भी ले सकते हैं, लेकिन 2 भी इनफ होते हैं क्योंकि ये अच्छा बड़ा साइज़ होता है और ये अच्छा टेस्टी भी होता है। अगर आप घर में बना कर डालना चाहते हैं तो आप मेरे घर की बने भी सीख कबाब देख सकते हैं। अब इसको हम मोटे मोटे चंक्स में काट लेते हैं। तो इस तरह से हमें मोटे मोटे चंक्स चाहिए। ये देखें इस तरह से। अब दूसरे को भी हम इसी तरह काट लेंगे। ये देखें दोनों कबाबों को हमने इस तरह काट लिया है। अब हम इसको फ्राइज़ के ऊपर डाल देते हैं। एक बार इसको बना के और बच्चों को दें और ख़ुद भी खाएं तो बहुत लजीज हैं। तो बच्चे क्या बड़े क्या सबको ही मज़ेदार लगने वाला है। तो रमज़ानों में इसको ज़रूर ट्राई करें, बच्चों को मज़ा आ जाएगा। अब सारे के सारे हमने कबाबों को इसके ऊपर डाल दिया है। अब हम इसका सॉस रेडी करते हैं। तो यहाँ 1/3 कप हमने दूध लिया है, फ्रेश मिल्क, और ये हल्का सा गुनगुना हो जाएगा। फिर हम इसमें चीज़ डाल देंगे। चीज़ क्यूब्स लिए हैं मैंने 3 अदद। अगर आपके पास कोई सी भी चीज़ है तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगर लिक्विड वाली है या आपके पास मोज़रेला चीज़ है तो 3 टेबल स्पून जितनी लें। और यहाँ पर मैंने 1/4 कप दूध में 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर मिलाकर इसको मिक्स करके डाल रख दिया था। अब इसमें से मैंने 2 से 3 टेबल स्पून इसमें डाल दिया है हमेशा, ताकि ये गाढ़ा भी होता रहेगा, दूध बॉयल होगा, साथ ही साथ ये देखें चीज़ भी सॉफ्ट हो गई है और साथ ही साथ ये गाढ़ा भी हो गया है। आँच को हमने थोड़ा स्लो ही रखना है ताकि स्लो आँच पे ये अच्छा सा कुक होता रहेगा। चमचा जो है हमने चलाते रहना है थोड़ा, ताकि चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। और कॉर्नफ्लोर की वजह से ये गाढ़ा भी हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे मायोनीज़। तो यहाँ पर 2 टेबल स्पून हमने मायो ली। इसको भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे। आँच को स्लो ही रखना है, स्लो आँच में ही अच्छे से कुक हो जाएगी। फिर हमने, आप यहाँ पर कोई सा भी सॉस इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास फ्रेंच ड्रेसिंग रखी थी, वो मैंने इस्तेमाल करी है 1 टेबल स्पून। अगर आपके पास कोई भी घर में सॉस हो आप वो यूज़ कर सकते हैं, वरना आप इसको ड्रॉप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। लेकिन ये है कि आप जितना गुड़ डालें उतना मीठा होता है। तो अगर आपके पास कुछ भी रखा हो तो आप वो डाल सकते हैं, वरना आप मस्टर्ड सॉस का जो पेस्ट होता है वो भी आप तकरीबन ½ टीस्पून डाल सकते हैं इसमें। अब इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद हमने काली मिर्चों का पाउडर 2 पिंच डाला। फिर यहाँ पर हमने ऑरिगानो डाला है 1 पिंच, और इसमें नमक डाला है 1/4 टीस्पून।
थोड़ा सा आप चख भी सकते हैं नमक और डालने के बाद 1-2 पिंच के बाद। और अगर आपको लगता है थोड़ा सा हल्का है, क्योंकि हल्का सा खुलता हुआ टेस्ट होना चाहिए नमक का इसके अंदर, तो फिर ये फ्रेंच फ्राइज़ में जाकर इसमें बहुत अच्छा लगेगा। वैसे भी जब आप फ्रेंच फ्राइज़ फ्राई करते हैं तो ऑयल में नमक डाल देना अच्छा होता है। तो आप फ्राइज़ को फ्राई करने से पहले थोड़ा सा उसमें नमक डाल लें, फिर फ्राइज़ को आप फ्राई करें, तो ऊपर से नमक डालने की ज़रूरत नहीं रह जाती, उससे ही बहुत अच्छा टेस्ट होता है। अब ये अच्छे सा जो है सॉस रेडी हो चुका था, फिर हमने इसको इसके ऊपर डाल दिया है। अगर आपके पास ऑलिव्स रखे हुए हैं कोई एक या फिर कोई से भी, तो आप ऑलिव डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने ब्लैक ऑलिव डाले हैं, 1 टेबल स्पून ही मैंने इसमें ग्रीन ऑलिव डाले हैं। तो अगर आपके पास हैं, अगर कोई एक ऑलिव्स हैं आप वो भी डाल सकते हैं, और अगर नहीं है तो ड्रॉप कर दें, लेकिन होगा तो अच्छा टेस्ट आएगा, और नहीं है तो ये सॉस के साथ भी अच्छा लगेगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।